प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम अपने हर वीडियो में आपको विभिन्न प्रकार के कंपटीशन एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन और उसका सॉल्यूशन बता रहे हैं। तो इसी सिलसिले में हम इसके पहले जो वीडियो बनाए थे क्वांटिटेटिव मैथ में नंबर सिस्टम चैप्टर शुरू किया है और इसके पहले हमारा पार्ट 1 था। आज हम पार्ट 2 के बारे में बता रहे हैं और इसी तरीके से नंबर सिस्टम चैप्टर से पूछे गए सारे कंपटीशन के एग्जाम के क्वेश्चन और उसका सॉल्यूशन हम आपको देने वाले हैं। तो आइए हम देखते हैं, एक क्वेश्चन शुरू करते हैं। आपके स्क्रीन पे आएगा, फिलहाल हम इसको पढ़ के क्वेश्चन को बता रहे हैं। एक क्वेश्चन है, A is counting the numbers from 1 to 31. A is counting the numbers from 1 to 31 and B from 31 to 1st. फिर कहता है A is counting the odd numbers only. The speed of both the same. What will be the number which will be pronounced by A and B together? क्वेश्चन आप जब पढ़ेंगे तो आपको बात समझ में आ जाएगी। इसमें इस क्वेश्चन में क्या क्या गया है आपको हम बता रहे हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि दो नंबर्स हैं 1 to 30, लेकिन जो पहला 1 to 30 नंबर है वो ऑड नंबर्स को उसमें लिया गया है। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? सॉल्व करने के लिए आप भी ऐसे दो लाइन ले लीजिए। एक को मान लीजिए ग्रुप पे ऐसे, और यहां से शुरू कर दीजिए 1 3। ऑड नंबर्स में हमें करने हैं 5 7 9 11 13 15 17 19 21 22 21 23 25 27 29 31। ये हमारी फर्स्ट हो गई जो 1 to 30 नंबर्स हमने लिखा ऑड नंबर में। और एक सेकेंड हमें नंबर ले रहे हैं, इसको हमें क्या करने हैं 31 to 1st। तो इसको 31 जितना भी बोथ द सेम स्पीड है, यानी जितना ये गया है उतने ही हमें नंबर्स लिखने हैं। 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 और 16। उतने ही नंबर्स लिखने हैं जितने दोनों के सेम हो। अब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है? ये जो क्वेश्चन है इसमें ये पूछा है कि which numbers pronounce together, यानी दो ऐसे कौन से नंबर हैं जो दोनों साइड से सेम होते हैं। तो आप इसको चेक कर सकते हैं, ये डिफर, पर
21 एक ऐसा नंबर है जो दोनों साइड से यानी ऑड नंबर लिखने में प्लस ये यहाँ पे डिसेंडिंग सीरीज में लिखने पे सेम आता है 20। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 21। आशा है आपको ये समझ में आ गया होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहे हैं, इसको हम मिटा रहे हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपको देख रहे हैं। क्वेश्चन आपके पेपर पे ब्लिंक करेगा स्क्रीन पर, लेकिन यहाँ पे हम क्वेश्चन आपको पढ़ के बता रहे हैं। कहता है, क्वेश्चन में है ए नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 114। किसी नंबर को डिवाइड किया गया किसके द्वारा? 114 के द्वारा डिवाइड किया गया। लीव्स रिमाइंडर 21, तो रिमाइंडर कितना आया? 21 आया। फिर कहता है इफ द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय 19, अगर उसी नंबर को हम 19 से डिवाइड करेंगे, फाइंड द रिमाइंडर, तो मुझे रिमाइंडर बताना। ये इतना ये क्वेश्चन है। अब आप देखें ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले एक एग्जांपल वो लेते हैं। लेट मान लेते हैं, लेट के बी द क्वाड्रेंट। ये जो क्वाड्रेंट है वो उसको हमने मान लिया के, क्योंकि मुझे क्वाड्रेंट का पता नहीं है। एंड 21 रिमाइंडर। अब क्या होगा? जो हमारा नंबर है, द नंबर, इसको कैसे करते हैं? आप जानते हैं जब हम कभी भी डिवाइड करते हैं, किसी भी चीज़ में किसी में डिवाइड करते हैं। मान लीजिए यहाँ हमने लिखा 3, यहाँ लिखा 5, तो 3 बन जा 3, रिमाइंडर हुआ 2। अब यहाँ रिमाइंडर 2 हुआ, लेकिन अब हमें अपने इस डिवीजन को चेक करना है, तो हम क्या कर सकते हैं? यानी 3 इंटू 1 प्लस रिमाइंडर। तो ये हमारा डिवाइजर हो गया, डिवाइडेड बाय ये, और क्वाड्रेंट 1, इसका मतलब हो गया 3 इंटू 1 प्लस 2। तो इस तरीके से ये चीज़ हमें पता नहीं है, तो हमने उसको ले लिया के। अब हमारा क्या हो गया? यहाँ पे क्वाड्रेंट को और ये जो जिससे डिवाइड करने हैं इसको मल्टीप्लाई करवाया, यानी 114 इंटू के, और प्लस रिमाइंडर ऐड कर दिया। 114 इंटू के प्लस रिमाइंडर। अब इसका जो भी रिजल्ट आएगा वही मेरा नंबर होगा, मेन नंबर होगा। अब चूंकि ये कह रहा है कि उसी नंबर को, वही सेम नंबर है, उसको 19 से डिवाइड किया गया, तो इसी के इक्विवेलेंट हमने क्या किया? 19 इंटू 6k। यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे 114 है, चूंकि हम 19 से करेंगे, यानी इसका कितना पार्ट, यानी 6वां पार्ट होता है 19। तो इसको डिवाइड कर लेते हैं, तो ये 6 आता है, यानी 6k। 19 इंटू 6k। अब उसके बाद क्या हुआ? प्लस 19। अब इसमें हमने 19 ऐड किया और रिमाइंडर के रूप में ऐड किया 19 प्लस 2, यानी 21। आप देखें यहाँ भी 21 है, इसको भी हमने इसी फॉर्मेट में कर दिया, 19 प्लस 21। अब यहाँ से क्या किया? 19 यहाँ पे इसमें 19 और ये दोनों कॉमन है, तो हमने इसको कर लिया, 19 को यहाँ ले लिया कॉमन। अब ये हमारा बचा 6k प्लस 1, यानी 19 बन जा 19। अगर इसको हम यहाँ से मल्टीप्लाई करें तो मेरा रिजल्ट ये आना चाहिए, ये, यानी 19 इंटू 6k प्लस 19 बन जा 19। तो इसी को हमने शॉर्ट फॉर्म में कर दिया, 19 6k प्लस 1 और प्लस 2, ये रिमाइंडर हो गया। तो हमारा ये इतना मेरा क्वाड्रेंट को हो गया,
और ये जो हमारा लास्ट में ये बचता है, ये मेरा हो गया रिमाइंडर। ऐसे क्वेश्चन को आप इस मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ही आराम से सॉल्व हो जाएंगे। आशा है ये बातें पूरी समझ में आपको आ गई होंगी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसको मिटा लेते हैं। ये क्वेश्चन भी कैंपस रिक्रूटमेंट 2010 में पूछे गए थे। अब आते हैं क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ 5 इन, ये नंबर है 3, 2, 5, 4, 7, 1, 0, 4, 7, 1, 0। ये क्लैट 2000 क्लैट एग्जाम में 2010 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ 5 इन द, ये नंबर दिया है। आप जानते होंगे, आप में से अधिकतर बच्चे जो है ऐसे प्रश्नों को वैसे ही जानते हैं, क्योंकि 5th 4th क्लास के स्टैंडर्ड बच्चों को ये ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कराए जाते हैं। फिर भी हम एक बार इसको सॉल्व कर दे रहे हैं, जिससे आपकी ये प्रैक्टिस हो जाए। चूँकि हर एग्जाम में आते हैं क्वेश्चन, तो हमें क्या करना है, यहाँ कह रहा है व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ 5, यानी 5 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, किसमें, इस नंबर्स में। ये नंबर क्या है, 5 की प्लेस वैल्यू। तो ऐसे हम इसको हम इस नंबर्स को लिख लेते हैं। सबसे पहले हो गया मेरा 1, 10, 100, 1000, 10,000, अभी देख लेते हैं 1, 10, 100, 1000, 10,000। अब इसको हम, चूंकि हमें 5 की ही वैल्यू चाहिए, इसलिए हमने सिर्फ इतना ही लिया कि 5 किस रैंक पे आता है। यानी 1 पे हो गया मेरा 0, 0, 10 पे हो गया 1, 100 पे हो गया 7, 1000 पे मेरा हो गया 4, और ये हो गया मेरा 5। अब इसको कह रहा है व्हाट इज द प्लेस वैल्यू। अब इसकी वैल्यू क्या है, तो आपको क्या करने हैं, ये 10,000 की वैल्यू है और ये 5 है, तो इसलिए 5 इंटू 10,000 इक्वल 5, 5 9, 5 9, 5 9, 5 9, 5 बन जाए 5, यानी 50,000 इस क्वेश्चन का आंसर है। ऐसे क्वेश्चंस को आपको बहुत तेजी में करने होते हैं। क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं, फिर भी आपको बहुत ही तेजी से इन क्वेश्चन को करने होते हैं। 5 की प्लेस वैल्यू निकल गई, जितना 5 नंबर जहाँ तक है वहीं तक चेक कर लीजिए। 1, 10, 100, 1000 और 10,000। 10,000 और 5 है, तो 10,000 इंटू 5 इंटू 10,000 इक्वल 50,000। आशा है ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। The face value of 8 in the number
सेकंड क्वेश्चन, द फेस वैल्यू ऑफ 8 इन नंबर। फोर, 5, 8, 9, 2, 6। अब आप देखें क्वेश्चन क्या है। ये भी ये आया था, ये आया था RRB 2006 का क्वेश्चन, RRB 2006। इसमें कह रहा है द फेस वैल्यू ऑफ 8 इन नंबर। तो यहाँ पे 8 नंबर है, इसकी फेस वैल्यू क्या होगी? एक चीज आप जान ले, फेस वैल्यू होता क्या है? किसी भी नंबर की फेस वैल्यू सिर्फ और सिर्फ वही नंबर ही होती। किसी भी नंबर की फेस वैल्यू सिर्फ वही नंबर ही होता है। बस इतनी सी बात आपको जाननी है। तो इसमें 8 की फेस वैल्यू क्या होगी? तो 8 की फेस वैल्यू 8 ही होगी। 8 की फेस वैल्यू क्या होगी? 8। किसी भी नंबर की फेस वैल्यू वही नंबर ही होता है। इसलिए इस बात को आप समझ लीजिए, कभी भी फेस वैल्यू किसी भी नंबर की पूछे तो वही नंबर ही उसकी फेस वैल्यू होती है। यहाँ 8 है तो 8 की फेस वैल्यू 8 हो गई। आशा है ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, द सम, क्वेश्चन इसका 3 है। द सम ऑफ द प्लेस वैल्यू ऑफ 3 in number 5, 0, 3, 5, 3, 5। अब आप देखें ये क्वेश्चन भी, ये MBA 2005 में आया क्वेश्चन है। MBA के 2005 में आया हुआ ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन ये कह रहा है द सम ऑफ द प्लेस वैल्यूज ऑफ 3 इन नंबर। यहाँ पे किसका देना है? प्लेस वैल्यू ऑफ 3। किसका? 3 का। 3 की प्लेस वैल्यू मुझे बतानी है। तो आप 3 क्या, और फिर यहाँ कह रहा है सम ऑफ द प्लेस वैल्यू। इसका मतलब क्या हुआ? आपको ये देखना है कि इस नंबर में 3 है कहाँ। तो एक ये है, एक ये है। तो पहला वाला इसको सॉल्व कर लीजिए। देखिए 1, 10, यानी ये 10 पे आ रहा है, तो ये हो गया मेरा 3 × 10 इक्वल 30। और उसके बाद 100, 1000, ये आ रहा है मेरा 1000 पे, यानी 3 × 1000 इक्वल 3000। अब कह रहा है यहाँ सम ऑफ द प्लेस वैल्यू, यानी दोनों को सम कर दीजिए। तो आपका हो गया 3030। 3030 आंसर आ गया।
ऐसे क्वेश्चन को आपको बहुत तेज़ी से करने होते हैं। ये क्वेश्चंस बहुत टिपिकल नहीं होते, आप इसको समझते हैं तो आप जल्दी से कर लेंगे, लेकिन हायर एग्ज़ाम में भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक नेक्स्ट और ले ले। The sum of greatest and smallest number, the sum of greatest and smallest number of 5 digits ये क्वेश्चन कब पूछा गया है? ये पूछा गया है MCA 2005। यहाँ कह रहा द सम ऑफ ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट, 5 डिजिट्स के नंबर। तो इसको ऐसे क्वेश्चन को आप बहुत तेजी से कर सकते हैं। 5 डिजिट्स के सबसे ग्रेटेस्ट नंबर क्या हो सकते हैं? 99999। ये हमारा ग्रेटेस्ट नंबर है 5 डिजिट्स के। एंड स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर 5 डिजिट का होता 10000। ये यहाँ क्वेश्चन कहता है द सम ऑफ ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट, तो इसको सम कर लीजिए। ये हो गया 9999 एंड 10, तो 10 9999 49, या इसको आप कह सकते हैं 1,09,999। इस तरीके से ये आपका क्वेश्चन, ये MCA 2005 में पूछा गया क्वेश्चन था, तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। हमें ये क्वेश्चन आपको जब दिखेंगे तो आप इसको सॉल्व करने से पहले इसको अपने हिसाब से लगा के वर्बल भी चेक कर सकते हैं, और अगर कोई प्रॉब्लम हो, नहीं समझ में आता है तो आप सॉल्यूशन देख सकते हैं।